कमिंग टू द लास्ट गेम CSK वर्सेस MI, इसके हम प्रीव्यूज पे चलेंगे. शायद आप कह सकते हो द लोएस्ट स्कोरिंग गेम ऑफ कोर्स. वन साइडेड कहोगे इसको? I think For a brief moment, हाँ वन साइडेड था एक्चुअली. ओवरऑल इट वाज क्वाइट वन साइडेड. देखो अब यहाँ पे क्या होता है, 1 सेकेंड, क्योंकि एल क्लासिको है सपोजिटली एंड बड़ी टीम्स हैं, धोनी और रोहित हैं, तो यहाँ पे इनिंग्स के बीच में सेरेमनी भी कराई गई थी. प्रॉपर डांस वांस हुए, डांस करा था. एंड भाई SRH और में क्यों नहीं हुआ मेरे को समझ में नहीं आया. डे गेम शायद इतने लोग भी नहीं आए थे देखने, हो सकता पता नहीं भाई, हो सकता हुए हमने नोटिस ना करो भाई, लोग कमेंट्स जरूर बताना. बट जब टॉस होता है, टॉस की बातें करते हैं सीधा. ऋतुराज गायकवाड़ टॉस जीतते हैं और कहते हैं कि हमें बॉलिंग करनी है. रवि शास्त्री पूछते हैं कि यू वर सेइंग दैट देयर इज अ लॉट ऑफ फायर इन द विकेट. वो लोग टॉस से पहले बात कर रहे होंगे. गायकवाड़ कहते हैं इट लुक्स लाइक अ ग्रेट विकेट टू बैट ऑन. एंड सर आपने विकेट गलत पड़ी थी या फिर क्या हुआ था? वैसे गायकवाड़ ने खुद तो बैटिंग भाई आज मजे दिला दिए, बात बिल्कुल करेंगे अपने लिए कह रहे थे वो. हाँ बट नहीं, इवन एट द लुक ऑफ इट क्रीमी लेयर दिख रही थी, ऊपर से मैट फिनिश लग रही थी, अंडरनीथ बड़े बड़े क्रैक्स लग रहे थे जो कि खुले नहीं थे अभी तक. टिपिकल चेपॉक पिच थी जिसको T20 के लिए बनाया गया. तो आई ऑल्सो फेल्ट कि ये बैटिंग के लिए अच्छी होनी चाहिए. आई ऑल्सो बिलीव टू लार्ज एक्सटेंड यार CSK की जो स्पिनर्स की क्वालिटी है ना, वो कर देगी भाई काम. कुछ ज्यादा ही तगड़ी है, इतना आसान नहीं होने वाला. आई विल प्रूव इट टू यू कि कैसे कंडीशंस वर नॉट एज डिफिकल्ट एज इट मे सीम. ठीक है, अभी बात करते हैं जरा. लेट्स गेट टू द लाइनअप्स. चेन्नई में एक ही चेंज था जो कि हमने एक्सपेक्टेड लाइनअप बनाई थी, उससे LS आ जाते हैं और पथियाना बाहर होते हैं. अपेरेंटली उनको भी कोई इंजरी वो नर्स कर रहे हैं. लेट्स होप जल्दी ठीक होते हैं वो. मुंबई भाई देखो, हार्दिक नहीं थे तो नेचुरली थोड़ा ज़्यादा ही शेकअप होना था. बट आपने सत्यनारायण को खिलाया, जो कि हमने बात करी थी पॉडकास्ट में कि ही कुड बी प्लेइंग. मैं तो चाहता कि अर्जुन तेंदुलकर खेले बट वो नहीं खेले. एंड क्या नाम था उसका, विघ्नेश. वो बंदा आज तक डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला है. ही वॉज स्काउटेड बाय मुंबई. साउथ अफ्रीका SA20 में भेजा गया था उनको, ताकि राशिद खान के साथ वो थोड़ा टाइम स्पेंड करके सीखे लेग स्पिन की आर्ट. उसके सारे एक्सपेंसेस पे करे थे मुंबई ने, और अब उसको लाया गया यहाँ पर. ये टिपिकल मुंबई की कंप्लीट क्रेडिट मुंबई के स्काउटिंग को जाता है इसका. उसने ये प्लेयर को बना के दिया है आपको. अभी मैं कुछ टाइम पहले उनका पॉडकास्ट देख रहा था, अभी रमनदीप सिंह का पॉडकास्ट आया. अच्छा. तो उसमें उनसे पूछा गया CSK और मुंबई के बीच में मतलब कैसा रहता है फ्रेंचाइज में रहना, क्योंकि दोनों तरफ से खेले हुए हैं. अच्छा, ओके. तो मुंबई के लिए स्पेसिफिकली ये कहा कि वो प्लेयर्स को कैसे इवॉल्व करते हैं और कैसे स्काउट करते हैं, वो अलग ही लेवल का होता है मुंबई का. हाँ नहीं है भाई, मुंबई का CSK तो वो है ना, तो ओल्डीज को उठा के टार्निश प्लेयर्स को चमकाए थे दोबारा. बट मुंबई तो उठाता है भाई प्लेयर्स को नीचे से. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था इन दोनों प्लेयर्स को खिलाना. भाई कर्ण शर्मा का पत्ता कट गया भाई, बहुत बड़ी बात थी. एंड बुमराह को कॉम्पेंसेट करने के लिए आपने रीस टॉपली को नहीं लाया, रादर यू इन्वेस्टेड इन एन एक्स्ट्रा बैटर. रिकिल्टन को अपने ओपनर की तरह खिलाया, जैक्स को नंबर 3 पर. अब जब पांडे वापस आएंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या चेंजेस होते हैं. अभी के लिए मैं ज़्यादा कमेंट करूंगा नहीं. बट कमिंग टू द फर्स्ट इनिंग्स, खलील अहमद ने आते ही जो 4 चांद लगा दिए. टिपिकल CSK केस, अंडर द रेडार प्लेयर है. CSK में आके कोटा लग जाता है परफॉर्मेंस का, बंदा परफॉर्म करने लग जाता है. ये चीज़ हमने IPL शुरू होने से पहले भी गई थी, तो लोग कहते हैं आप कैसे तारीफ कर रहे हो. देख लो भाई. Although I'm very disappointed how रोहित शर्मा threw away his wicket. So once again टैक्टिकली बात करते हैं. आज हम लोग बहुत डिटेल में जा रहे हैं हर चीज़ में. अगर आप देखोगे धोनी का रिएक्शन देखना उसके बाद, वो पॉइंट कर रहा था उस तरफ विकेट गिरने के बाद. इट वॉज परहैप्स अ सेटअप. अगर आप देखोगे तो रोहित शर्मा को इनिशियली यू वांट टू क्रैम्प हिम फॉर रूम. आप अगर उनको आर्म फ्रीज करने का अपॉर्चुनिटी दोगे, आइदर बाय पिचिंग इट शॉर्ट ताकि वो अपने आर्म खोल के पुल मारे, या तो आउटसाइड ऑफ स्टंप, भाई यू आर डेड. तब आपको नहीं मिल रहा चांस. आपने उनको यू क्रैम्पिंग हिम फॉर रूम, फोर्सिंग हिम टू फ्लिक इट ऑफ. उसके आपने एक शॉर्ट विकेट वहाँ पे खड़ा करके रखा हुआ है, बॉल हवा में गई है, तभी धोनी ने पॉइंट करके बोला कि देख इट वाज सेटअप. Although भाई I don't understand यार रोहित शर्मा. हाँ, रोहित के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है. They exploited रोहित शर्मा's weak point, but this is not an excuse for रोहित शर्मा. वो खुद कितने बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं. Of course. हमेशा it is very disappointing to see कि रोहित शर्मा इंडियन टीम के लिए इतना अच्छा कर रहे होते हैं, फिर मुंबई इंडियंस में आते एकदम से बैटिंग को पता नहीं क्या हो जाता है. यहाँ पे भी आके जिस तरीके से आउट हुए थे,
कितना सोचे थे रोहित शर्मा विल गो बिग टुडे, क्योंकि सारे ओपनर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। हाँ मतलब रोहित शर्मा के लिए अच्छा था भाई स्टेज सेट करने का, प्लस उनने आते ही 2-3 बॉल डिफेंस करी तो लगा था अच्छा एक शॉट आएगा जिसमें निकल के ऊपर मार देंगे, अल्टीमेटली पहले ही आउट हो गए वो एक उसके बाद तुरंत एक मीम आया था वो चैंपियंस ट्रॉफी के साथ उनकी कि आईपीएल था इसलिए छोड़ दिया, अगर आईसीसी ट्रॉफी का होता मैच तो अभी तक पेल दिया होता। तो है भाई, ऑल दो आई डोंट माइंड जब तक बंदा इंडिया के लिए परफॉर्म कर रहा है तो मुझे वैसी मुंबई कितने टाइटल जीतेगी भाई, और तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है। ऑल दो भाई स्टॉक्स गिर गए रोहित शर्मा के, इम्पैक्ट प्लेयर बन के गए हैं, अभी बात करेंगे उसके बारे में। रिकिल्टन वाज लुकिंग इन गुड टच बट वंस अगेन प्लेड ऑन ब्रिलियंट बॉलिंग बाय खलील यार, काफी इकोनॉमिकल थे पावर प्ले के अंदर। इनफैक्ट अगर मैं स्कोर कार्ड की भी बातें करूं यहाँ पे तो 52 for 3 थे पावर प्ले में, विल जैक्स और गिर गए थे। अश्विन को लाते हैं अब जरा बात करते हैं, जो पूरा नोशन है कि बहुत टर्न हो रही थी बॉल। अश्विन का आप पहला और नोटिस करो, अ गाय हु नोज हिज क्राफ्ट एट वर्क, टिपिकल ही सीज कि वहां पर राइट हैंडेड बैटर्स हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है थोड़ा सा। अश्विन अपने पहले ओवर से ही मोर देन 50% ऑफ द बॉल्स कैरम बॉल फेंक रहे थे। आप एक ऑफ स्पिनर हो, T20 मैच में बहुत टाइम बाद खेल रहे हो, ये अभी हमने बैटर्स की बात की ना, कैसे 1-2 मैचेस लेंगे रिदम में आने में, सेम गोस फॉर बॉलर्स। एग्जैक्टली, वो बंदा आती ही कैरम बॉल फेंक रहा है भाई। और इंटरेस्टिंग पार्ट, पहली कैरम बॉल रीड भी हो गई थी और वो कवर्स के ऊपर से टाप के चौका भी मारा था ना। अश्विन, अब देखो दिमाग पढ़ो, अश्विन जो है कैरम बॉल फेंक रहा है, बंदे ने रीड कर ली, इजियर थिंग क्या है कि अब आप डीप कवर्स एक ले लो कि विद द टर्न पे को तुम मारोगे तो पीछे फील्डर है। अश्विन कह रहा है नहीं भाई, मैं वो मेंटल इल्यूजन बना के रखना चाहता हूँ, मैं इस इल्यूजन में डालूंगा कि ऑफ स्पिन ही करने वाला हूँ क्योंकि फील्ड में मेरे डीप मिड विकेट है, डीप कवर्स नहीं है, और फिर मैं दोबारा कैरम बॉल फेंकूंगा, उसी में दोबारा बैटर अटेम्प्ट होगा कि मैं दोबारा फील्ड को टपाऊं एंड हाथ में आ जाती है बॉल, पहले ओवर विकेट आ जाता है। वेरी स्मार्ट क्रिकेटर, क्या बॉलिंग करके दी है भाई अल्टीमेटली, कुछ ज्यादा ही, मतलब जो आदमी सोच ही नहीं सकता, चाहे कितना भी, ये तो हमने बहुत बार बोला हुआ है पर ये हमने टेस्ट मैचेस में बहुत बोला है। हाँ, द फैक्ट कि वो T20 क्रिकेट में भी आज तक इतने रेलेवेंट हैं, और जिस टाइप का, मतलब एक तो इतने सारे तो वेरिएशन है उनके पास कि वो कुछ भी डाल सकते हैं, हर ओवर में, हर ओवर की हर बॉल पे नए नए वेरिएशंस ट्राई कर सकते हैं। प्लस ये जो स्मार्ट टैक्टिकल माइंड है उनका कि वो फील्ड ऐसी सेट करेंगे पर बॉल कुछ और डाल देंगे, कभी उस पर स्टिक करेंगे, कभी कुछ और डाल देंगे। कोई कितना भी अच्छा क्रिकेटर हो, कितना डिफिकल्ट होगा भाई उस आदमी के लिए कि इसको रीड कैसे करा जाए भाई। प्लस वो पोकर फेस हमेशा, मतलब हमेशा एक इल्यूजन बना रहता है। हाँ। और अगले फेज की बात करते हैं, जो बीच का था 6 से 10 ओवर के बीच का, यहाँ पे सिर्फ 28 रन आते हैं, ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि इनफैक्ट 28 नहीं, सॉरी 30 रन आते हैं यहाँ पे। मेन प्रॉब्लम क्या है, बस सूर्य कुमार यादव बहुत स्लो हो गए थे। एंड एक्चुअली आई वुड वांट टू प्रेज तिलक वर्मा, आते ही रिवर्स का चौका मारा अश्विन को, उसी ओवर में हो गए थे। भाई वो बंदा जिगरा लेके आया था। ये मैंने चीज उस टाइम भी बोली कि लग रहा है जिगरा लेके आया। एक अकलौता बंदा था वो जो कि लग रहा था कि मैं आज आड़े हाथों लेने वाला हूँ। वो फॉर्म कंटिन्यू कर रहा है। आई वुड लव टू सी तिलक वर्मा, ऑल्दो आई थिंक कि नंबर 5 पे वो खेल रहे। दिस इज माय प्रॉब्लम। रिकिल्टन, विल जैक, स्काई, तिलक सब एक टीम में खेलेंगे तो फिर अब स्काई भी नंबर 4 नंबर 5 पे आएंगे क्या, या फिर तिलक वर्मा आएंगे? एक बंदा कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा। मुझे नहीं पता भाई। आई वुड रादर हैव वन ऑफ विल जैक्स एंड रिकिल्टन करते हैं उसके बाद एज एन ओपनर। एंड हाँ, क्योंकि विकेट कीपिंग के इश्यूज भी हैं, एंड बीच में इनको अपने पोजीशन पे प्रेफर करके बैटिंग कराओ इनको। जब नूर अहमद बॉलिंग करने के लिए आते हैं और सूर्य कुमार यादव एक्सपेंसिव ड्राइव खेलते कवर्स के ऊपर से बीट होते हैं। अभी मैंने एक रिसेंटली देखा है मीम, आई डोंट नो ये सच है झूठ है, लेकिन 0.12 सेकंड्स लगे थे धोनी को स्टंप करने में। 0.12 प्लीज वेरीफाई करके कोई बताना कि ये सच है कि नहीं। जब तक पॉडकास्ट रिलीज होगा तब तक सही इन्फॉर्मेशन आ चुकी होगी। भाई 0.12 सेकंड्स यार, मतलब क्या चल रहा है वो। आई थिंक दिस इज इवन फास्टर देन जो हमने लास्ट टू लास्ट ईयर देखा था ना शुभमन गिल के साथ, उससे भी ज्यादा। उसमें आई डोंट नो 0.6 समथिंग कुछ था। तो आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू और नॉट। आई वुड लव फॉर पीपल टू चेक दिस एंड फैक्ट चेक करके बताएं मुझे। टेक्निकल बात क्या है इस चीज़ के पीछे की? MS धोनी की जो टेक्निक है विकेट कीपिंग में वो एबनॉर्मल है। वो आपको कोचिंग में सिखाया नहीं जाएगा बचपन में। बंदा अगर विकेट यहाँ, बेसिकली कीपर्स को लीगली अलाउड नहीं होता कि अब विकेट अगर मान लो यहाँ पे 3 विकेट है, उसके आगे हाथ नहीं जा सकते, उसके पीछे ही रहने चाहिए हाथ। तो अब आप अपने हाथों में और विकेट के बीच में कितना मिनिमाइज कर सकते हो डिस्टेंस। जितना कम करते रहोगे उतना ही मुश्किल होगा बॉल को पकड़ने का, बिकॉज टाइम कम मिल रहा है आपको।
धोनी कहता भाई मैं कर लूंगा, तो मैं जितना पास रख सकता हूँ हाथों को उतना रखूंगा। वहीं से बॉल लेके ही जस्ट हैज टू फ्लिक हिज रिस्ट। बाकी कीपर्स जो है बॉल को पकड़ के फिर आगे जाएंगे, पूरा क्वेश्चन लेके पीछे जाते हैं। तो ये गोइंग बैक एंड देन गोइंग फॉरवर्ड, इसमें अपने 2 सेकंड खो दिए। मैं वो चीज रिप्ले करके देखा था रियल टाइम पे, धोनी ने स्टंप्स को उड़ाया और उड़ा के वो खड़े हो गए थे स्क्वाड से, और तब तक स्काई का पैर वापस आ रहा था। भाई ये एक 20 साल के लड़के के लिए भी इतनी एजिलिटी और स्पीड, ये सब मतलब बाय द टाइम स्काई ने पीछे मुड़ के देखा तब तक धोनी वाज वॉकिंग ऑफ। हाँ, वो तो थे नहीं उस टाइम पे, ज्यादा ही भाई, कुछ ज्यादा ही एलीट, वो मतलब एक तरह मास्टर एट हिज वर्क। ये टिपिकल वो केस था भाई। धोनी को हम कितना भी क्रिटिसाइज कर लें कि आइडियली शुड नॉट बी प्लेइंग द आईपीएल, बैटिंग में घुटने का इशू है तो क्यों कर रहे हैं, विकेट कीपिंग में टिल दिस डेट नोबडी कम्स क्लोज। मतलब पूरे वर्ल्ड में जनरली कोई है ही नहीं पास में, क्योंकि वो टेक्निक वैसी है। हाँ एग्जैक्टली, इट्स अ हैक, अगर आप कर सकते हो तो, और वो सिर्फ धोनी कर सकते हैं। हाँ। तो अरे मुझे याद है कितनी बार होता था यार, बीच में तो विराट कोहली वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और उसका मैच चल रहा है आरसीबी का, विराट कोहली लेट कट मार रहे हैं, धोनी ने अपनी टांग उठा दी, उस पर रोक दी। अरे यार ये कौन करता है, ये दिमाग कहाँ से आ रहा है? विराट कोहली भी हंस रही है भाई, ये क्या कर दिया। ये एबनॉर्मल चीज है भाई, ये दिमाग स्ट्रीट स्मार्टनेस धोनी में ही है सिर्फ। तो एबनॉर्मल स्टफ भाई। नूर, अश्विन और जडेजा टैंडम में बॉलिंग कर रहे थे, और रन एकदम स्पिन आउट कर दिया भाई मुंबई को। स्पिन चोक प्रॉपर, स्पिन से हराया पूरा मुंबई को यहाँ पे। नेक्स्ट 5 ओवर में हम लोग देखते हैं कि 28 रन आते हैं सिर्फ, और 3 विकेट के नुकसान भी होता है। नूर अहमद जो है तिलक आई थिंक और मिंस दोनों को आउट करते हैं। हाँ, दोनों को करते हैं। सारे क्रूशल विकेट लिए नूर अहमद ने, इससे पहले स्काई लिया था। पूरा मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी तोड़ी है पूरी इन्होंने अकेले। जिस तरीके से बॉलिंग नूर ने आज करके दिखाई है भाई, अ बिग पॉजिटिव। ये साइंस हमने लास्ट ईयर देखने शुरू कर दिए थे जब जीटी में वो राशिद से ज्यादा थ्रेटनिंग लगने लग गए थे। हाँ, यहाँ पे आई थिंक एट चेपॉक ही विल हैव अ ग्रेट टाइम। हाँ वही, बट वही पॉइंट है कि चेपॉक में है, जब अवे मैचेस होंगे तो शायद उनको बेंच कर दिया जाए। यहाँ पर अगर जिस क्वालिटी से बॉल डाल रहे हैं, व्हाई वुड यू नॉट वांट टू हैव? मुझे भी लगता है कि भाई ऐसे ही जो 3 स्पिनर हैं स्पेसिफिकली, जडेजा, अश्विन और हमारे जो नूर अहमद है। जडेजा अश्विन तो ऑलराउंडर्स हैं बेसिकली, तो आप उनको बैटिंग डेप्थ इंक्रीज करने के लिए रख सकते हो। बट नूर अहमद भी भाई, मतलब ये जो ट्रियो है इनका भी, हमने बैटिंग में ट्रियो की बात करी, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन की। बॉलिंग में स्पिनर्स में जो ट्रियो है, मतलब दिस इज एज गुड एज इट गेट्स। इससे बेटर आपको नहीं मिलेगा। ये किसी भी पिच पे ये काम करके दे सकते हैं आपको। इवन मतलब जडेजा अश्विन, भाई अश्विन ने सिर्फ 31 रन दिए हैं 4 ओवर में, 8 ही इकोनॉमी से भी कम है, 7 पॉइंट समथिंग इकोनॉमी है। तो मिडिल ओवर्स कंप्लीटली चोक कर दिए थे। एंड लुक एट नाउ द लग्जरी ऑफ हैविंग ऑलराउंडर्स। आरआर को सीखना चाहिए। आखिरी के 5 ओवर के लिए गायकवाड़ के पास 3 ओवर नेथन एलिस के बचे हुए थे, 1 ओवर खलील का बचा हुआ था, 1 ओवर नूर अहमद का ही बचा हुआ था, 3 ओवर सैम करन के भी बचे हुए थे। डैम। जडेजा का भी ओवर बचा हुआ था। ये कितने आखिरी के 3 ओवर के लिए? आखिरी के 5 ओवर के लिए। डैम। आप अपने फ्रंट लाइन ओपनिंग बॉलर्स के 3-3 ओवर बचा के रखे बैठे होंगे। ये होती है लग्जरी। मतलब यहाँ पे तो प्रॉपर स्पिन चोक हुआ, उसके बाद भी जडेजा ने 3 ही ओवर डाले, लास्ट ओवर डाला ही नहीं अपना। सैम करन ने नहीं डाले भाई पूरे ओवर। ये होती है भाई लग्जरी ऑफ हैविंग डेप्थ इन बैटिंग एंड बॉलिंग। अब इसके चलते हुए, हालांकि आखिरी के 5 ओवर 45 रन आए हैं, उसमें से आधे ज्यादा रन तो दीपक चहर ने मारे हैं। मतलब आए हैं, बट 45 रन्स इन लास्ट 5 ओवर्स इतना तो मारोगे ही भाई। हाँ, दीपक चहर वाज अ मैन ऑन अ मिशन। हाँ भाई, गुस्से में थे भाई। एंड में धोनी ने थोड़ा बैट मारा है, एंड तब तो हंसी मजाक हो रहा था। बट भाई वो छक्का उक्का मारने के बाद भी गुस्से में रिएक्ट कर रहा था। एंड भाई बैटिंग तगड़ी करी है बंदे ने। खलील की पिटाई भी करी है, खलील और एलिस की पिटाई करी है आखिरी 5 ओवर में। मोर इंटरेस्टिंगली, जब सेकंड इनिंग्स आती है और मुंबई बैटिंग करना, चेन्नई बैटिंग करना शुरू करती है, राहुल त्रिपाठी ओपनिंग करते हैं रचिन रविंद्र के साथ। पहली बात तो जो सीएसके फैंस कौन में कर रहे थे, आई होप एक रियलिटी चेक मिल गया हो। दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। रचिन रविंद्र ही खेलेंगे, देयर इज नो सरप्राइज। गायकवाड़ ओपनिंग नहीं कर रहे थे। माइकल हसी कहते हैं कि ये एक टैक्टिकल मूव है, क्योंकि हमें लगता है राहुल त्रिपाठी पावर प्ले में बेटर मैक्सिमाइज कर पाएंगे अपने आउटपुट को, एंड गायकवाड़ तो खेल ही सकते हैं नंबर 3। आई काइंड ऑफ एग्री विद इट। मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ऋतुराज गायकवाड़ वुड बी द वन जिनको नीचे शिफ्ट होना पड़ेगा। आई थॉट अगर होंगे भी तो शायद रचिन रविंद्र, हाँ, क्योंकि रचिन रविंद्र मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, प्लस गायकवाड़ कप्तान है भाई। व्हाई वुड ही सैक्रिफाइस हिज प्लेस, जहाँ पे वो इतना अच्छा करते आ रहे, ऑरेंज कैप भी जीत चुके हैं एक बार।
तो वो अपनी प्लेस को सैक्रिफाइस करेंगे, इसलिए मुझे लगा था रचिन रविंद्र हो सकते हैं। बट राहुल त्रिपाठी ओपनिंग द इनिंग्स, क्योंकि जो हमने लॉजिक पहले भी यूज़ कर रखा है, इस वीडियोज़ में भी हमने कई बार बोल रखा है, T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली को इसलिए ओपन करने के लिए सब लोग कह रहे थे क्योंकि भाई बाहर फील्डर्स कम होंगे, कुछ ना कुछ करके आपके रन लग जाएंगे। यहाँ पे भी राहुल त्रिपाठी नोइंग कि उनके लास्ट सीजन को अच्छे नहीं गए हैं, प्लस उनका डोमेस्टिक सीजन भी अपेरेंटली बिल्कुल अच्छा नहीं गया था, उसके बाद तो मतलब अगर आपको मैक्सिमाइज करवाना है तो पावर प्ले में ही हो सकता है। गायकवाड़ ने तो बाद में जैसी बैटिंग दिखा दी तो उनने दिखा दी कि चाहे कितने भी फील्डर हो मैं तभी मैक्सिमाइज। आई पर्सनली थिंक अगर आप एक ऑल आउट अप्रोच रखोगे तो नंबर 3 नंबर और ओपनिंग में तो फर्क होने ही वाला है। तो रिगार्डलेस दिस वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, बिकॉज जो कि हमने इस मैच में देखा भी, पहले 2-3 ओवर में निकल गए ना राहुल, तो अल्टीमेटली गायकवाड़ ओपनिंग ही कर रहे थे वर्चुअली। नहीं गायकवाड़ तो कर रहे थे, बट पॉइंट वो है ना, अगर गायकवाड़ और रचिन रविंद्र टिक गए तो फिर जो इनकी राहुल त्रिपाठी की बैटिंग पावर प्ले के बाद, मैं वही कह रहा हूँ, तो वही ना आप इंटेंट फिर वही रखोगे ना कि एक बंदा टॉप करेगा ही, ताकि गायकवाड़ अगर ऊपर आते भी तो वर्चुअली ही इज एन ओपनर। तो वहां पर हम देखते हैं कि दीपक चहर विकेट निकालते हैं एंड जो रिएक्शन देते हैं भाई, 1 सेकंड मैं थोड़ा वो था भाई, दिल पे लगी हुई है क्या बात, पर्सनल हो गए, इतना क्यों गुस्सा आ रहा है भाई, बट आई होप एवरीथिंग इज ओके। बट उसके बाद व्हाट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, अगर आप लास्ट ईयर से एनालाइज करोगे, रचिन रविंद्र को लास्ट ईयर थोड़े से चांसेस मिले थे एंड ऑल दोज गेम्स ही वाज द गाय जो कि बहुत एक्सट्रीम स्टार्ट देने का एफर्ट डाल रहे थे एंड गायकवाड़ वाज काइंड ऑफ एंकरिंग। भाई गायकवाड़ ने आज जो बैटिंग करी है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, हमने कई बार पॉडकास्ट से बोला भी कि गायकवाड़ विद ऑल डू रिस्पेक्ट उनकी जगह अभी नहीं बनेगी T20 टीम में इंडिया के लिए। आज जो बैटिंग करके दी है ना भाई, मतलब दिल जीत लिया। 2-3 शॉट की मैं बात करना चाहता हूँ। सैंटनर जैसे क्वालिटी के स्पिनर को आपने पावर प्ले में स्टेप आउट करके कवर्स के ऊपर से जो टपाए हैं, शेन वॉटसन तक ने कहा था कि ये बहुत ही मुश्किल शॉट होता है, आपको देखने में आसान लग रहा है, आई कैन वाउच फॉर इट। एक स्पिनर को जो कि एक्स्ट्रा पेस आपको नहीं दे रहा है, उस पे हैविंग द गट्स कि मैं स्टेप आउट करके अपने सारे स्टम्प्स को एक्सपोज कर दूंगा, क्योंकि मैं रूम क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं कवर्स के ऊपर से मार सकूं। गट्स चाहिए एंड परफेक्ट एग्जीक्यूशन होना चाहिए, 1 इंच भी मिस हुआ तो आप स्टंप हो जाओगे। मतलब इट्स वेरी नाइस टू सी कि गायकवाड़ भी एकदम अच्छे फॉर्म में लग रहे थे। थ्रू आउट द लाइव स्ट्रीम्स पीपल केप्ट आस्किंग अस कि क्या आपको ऑरेंज कैप में क्या लगता है, कौन हो सकते हैं। गायकवाड़ इज अ वेरी गुड ऑप्शन भाई। मेन जो मेरे लिए जो शो स्टीलर था, एक शॉट उन्होंने मारा था विद द टर्न, स्पिनर पे खड़े खड़े लॉफ्टेड ड्राइव, कवर्स के ऊपर से छक्का। स्पिनर पे रोहित शर्मा पेसर को मारते हैं, स्पिनर पे खड़े खड़े मारा है, एज गुड एज इट गेट्स। गायकवाड़ ने जो बैटिंग करके दी है ना भाई आज, पावर प्ले में मैंने ये नोट भी करा था, मैं आपको बताता हूँ, पावर प्ले में उनके 19 बॉल पे 42 रन थे। रचिन रविंद्र ऑलमोस्ट रना बॉल खेल रहे थे उस टाइम पे। गायकवाड़ ने वो इम्पैक्ट क्रिएट करके दिया आज, और आपने सिंगल हैंडेडली वो मैच पावर प्ले में खत्म कर दिया था कायदे से। मतलब इवन पूरे मैच में भी सब लोग रचिन रविंद्र की बहुत तारीफ करेंगे एंड राइटफुली सोन ने इंश्योर करा कि ये जीत गए। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।